बताया, हाँ मैंने बताया था बेटा महात्मा गांधी के तीसरे जो थर्ड सन थे रामदास, वो हमेशा महात्मा गांधी के साथ रहते थे। इसी वजह से कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी तो बेटे रामदास ने ही बेटे उन्हें मुखाग्नि दिया था, रामदास ने उन्हें मुखाग्नि दिया था। क्या कहते हैं, हालांकि वहाँ हरिलाल प्रेजेंट थे, उनके बड़े लड़के हरिलाल भी प्रेजेंट थे, लेकिन वो अपने से पीछे हट गए थे, क्योंकि उन्होंने, गांधी जी ने पहले ही कहा था कि मेरी मेरी चिता को जो आग देगा वो मेरा लड़का रामदास ही देगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि रामदास वहां पर प्रेजेंट थे, हरिलाल वहां प्रेजेंट थे, लेकिन फिर भी रामदास ने ही जाकर के उनको वो दिया था बच्चों। मैं बता दूं, रामदास का एक पुत्र था जिसका नाम था बच्चों कानू गांधी। कानू गांधी रामदास का एक पुत्र था, कानू गांधी, जो कि क्या कहते हैं, फोटोग्राफर था। कानू गांधी एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर थे कहा जाता है, और महात्मा गांधी के सारे फोटोज कानू गांधी ही खींचते थे। जो भी उनके प्रोग्राम की फोटोज होती थी तो ऑल द फोटोज वर कानू गांधी, और कानू गांधी उन्हीं के साथ रहते थे। और कानू गांधी की जो बेटे वाइफ थी उनका नाम था, तो ये जो कानू गांधी थे, कानू गांधी ये क्या कहते हैं, रामदास के लड़के थे कानू गांधी, जो कि एक बहुत बड़े फोटोग्राफर थे। और इन्हीं की वाइफ का नाम था, कानू गांधी की वाइफ का नाम था बच्चों आभा गांधी। आभा गांधी, ठीक है। आप लोग पढ़ने की पूरी कोशिश करो, मैं इस चैप्टर को आपको बहुत ही डीप लेवल पे पढ़ाऊंगा। आप लोग बस समझ क्रिएट करते चलो कि महात्मा गांधी कैसे कैसे। तो ये आभा गांधी थी, ये कानू गांधी की वाइफ का नाम था आभा गांधी, और आभा गांधी हमेशा महात्मा गांधी के साथ रहती थी। और इवन जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी तो भी आभा गांधी के ही कंधों पर वो थे। वो ब्रिटिश महात्मा गांधी को जब गोली मारी जाती है, जब नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारा था, तो उसके जस्ट पहले वो वल्लभ भाई पटेल से मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे अपने आश्रम में, और उनसे जब बात हो रही थी तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने महात्मा गांधी उनकी ये क्या कहते हैं, आभा गांधी जो पुत्रवधू कह सकते हैं, वो आकर के उनको इन्फॉर्म करती है कि मतलब महात्मा जी प्रेयर का टाइम हो गया। तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि प्रेयर का टाइम हो गया। वल्लभ भाई पटेल जाते हैं, और प्रेयर के बाद बच्चों को जवाहरलाल नेहरू को उनसे मिलने आना था। तो तभी वो ये आभा गांधी के और एक और कोई लेडी थी, तो उनके कंधों में हाथ रख करके प्रेयर करने जा रहे थे। कहा जाता है तब भी जाकर के नाथूराम गोडसे ने उन्हें मारा था। तो आभा गांधी उनके अंतिम सांस समय तक थी, और कहा जाता है कि उन्होंने अंतिम सांस आभा गांधी के ही गोद में लिया था। आभा गांधी ही के वो गोद में थे जब उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया था। तो कहा जाता है कि जब तो इसी वजह से आभा गांधी को वॉकिंग स्टिक ऑफ महात्मा गांधी कहा जाता है, ठीक है। और वॉकिंग स्टिक ऑफ, कभी कभी कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉकिंग स्टिक ऑफ महात्मा गांधी किसे कहा जाता है, तो वॉकिंग स्टिक ऑफ महात्मा गांधी हम लोग बच्चों आभा गांधी को जान कहते हैं। तो इस तरीके से महात्मा गांधी के बच्चों 2 सन जो पैदा हुए थे, क्योंकि महात्मा गांधी 1893 में इंग्लैंड चले गए थे, और तो इस वजह से जो सबसे फर्स्ट बार बच्चों महात्मा गांधी 1887 में वो फादर भी बने थे। तो वो जब फर्स्ट बार बच्चों महात्मा गांधी, तो उनके 2 लड़के इंडिया में थे। जब वो इंडिया में थे तो उनके 2 लड़के हुए थे। फिर बाद में बच्चों वो आते हैं, और 1996 में आकर के मतलब कस्तूरबा गांधी और अपने दोनों लड़के और प्लस अपनी बहन के लड़के यानी रालिया बेग के बच्चों को भी वो साउथ अफ्रीका लेकर के जाते हैं। तो वहां पर जब वो जाते हैं तो बाद में उनको 2 लड़के साउथ अफ्रीका में, यानी रामदास और देवदास का जन्म साउथ अफ्रीका में होता है। रामदास और देवदास का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो कस्तूरबा गांधी भी बेटे एक पॉलिटिकल लेडी बन चुकी थी। वो भी क्या कहते हैं कई मतलब आंदोलन में पार्टिसिपेट की थी, और कहा जाता है कि वो सरले नियम नाम का एक बेटे नियम बनाया गया था साउथ अफ्रीका में। सार्ले, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे जब हम गांधी जी को साउथ अफ्रीका भी जाएंगे। तो हम इंडिया की उनकी फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से अभी आपको हम ये बता रहे हैं। सार्ले गांधी जो थी, तो सार्ले लॉ के थ्रू, सार्ले नियम के बेस पर गांधी जी को महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी पहली बार जेल गई थी। और कहा जाता है कि कस्तूरबा गांधी फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट इंडियन लेडी थी जिन्हें जेल जाना पड़ा था, जिन्हें जेल भेजा गया था। तो ये फर्स्ट लेडी थी सार्ले गांधी, जिन्हें फर्स्ट बार में बच्चों एक सार्ले जज ने फैसला सुनाया था, और उसमें उन्होंने कुछ शादी जिनके प्रमाण पत्र नहीं थे, जिनके सर्टिफिकेट नहीं थे, उनको अवैध शादी डिक्लेयर करना था। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ इंडियन जो साउथ अफ्रीका में बच्चे हुए थे, तो उनकी शादी अवैध होने जा रही थी, अवैध डिक्लेयर होने जा रही थी। तो इस वजह से उसी के विरोध में उन्होंने एक मूवमेंट किया था, और उसी मूवमेंट के थ्रू उन्हें जेल भेजा गया था। तो इसी वजह कहते हैं सरले नियम के आधार पर आज कस्तूरबा गांधी पहली इंडियन लेडी थी जिन्हें साउथ अफ्रीका में जेल जाना पड़ा था या जेल भेजा गया था।
तो इस तरीके से बच्चों ये गांधी जी की अर्ली लाइफ के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। अगले वीडियो में हम बच्चों अगले 2-3 वीडियो में हम लोग गांधी जी की साउथ अफ्रीका की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इंडियन लाइफ के बारे में तो एक एक घटना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कम से कम हम बेटे 30 से 40 वीडियो बनाएंगे, 20 से 30 वीडियो बनाएंगे और सारे वीडियोज आप अच्छे से देखिएगा। आपको एक बहुत गांधी टाइम के, गांधी की फिलॉसफी के और गांधी के लाइफ के बारे में एक समझ क्रिएट होगी। आप फ्यूचर में उसे यूज करेंगे। ये श्योर। ओके बच्चों, थैंक यू।